देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूं कि आपने शपथ ग्रहण जो की थी वो संविधान की थी कि संविधान के तहत जितनी भी संधियां हुई हैं, जितनी भी ट्रीटीज हुई हैं, जितनी भी एग्रीमेंट हुए हैं, उन सभी की मैं पालना करूंगा, उन सभी को मैं लागू करूंगा। उनसे पीछे क्यों हट रहे हो? क्या हरियाणा स्टेट लालच फैलाना चाहता है? क्या हरियाणा स्टेट किसी संविधान को नहीं मानता? क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था उसको नहीं मानता? क्योंकि एक बार्टर ट्रीटी हुई है, एक बार्टर एग्रीमेंट हुआ है, पानियों की संधि हुई है। उस संधि के तहत जितना भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में पानी हरियाणा का बनता है, हरियाणा को मिलता है, उससे ज़्यादा मिला है, बल्कि 4% ज़्यादा मिला है। जो राजस्थान का बनता है उसको, उसके जो अलॉटेड वाटर है उससे 10% ज़्यादा मिला है। दूसरी तरफ पंजाब है, हमने तो अपना 12% पानी कम यूज़ किया है। हमने क्यों अपना पानी कम यूज़ किया? क्योंकि हमें पता था कि आने वाले समय में गर्मी बढ़ेगी, आने वाले समय में पंजाब के किसान ने अपना धान की बुआई करनी है, उसके लिए पानी की जरूरत पड़ेगी। तो हमने तो अपने, इसीलिए हमने सोच समझ के, एक सियाने पे दिखाते हुए, एक अच्छी समझदारी दिखाते हुए पानी का प्रयोग किया। पर लेकिन हरियाणा ने अपने पानी का दुरुपयोग किया। जो उसको पानी अलॉटेड था उसका मिसयूज किया, उसको खेतों में लेके गए, उस पानी को इंडस्ट्री में यूज किया। इसीलिए आज वो उनका पानी जो है उन्होंने पहले यूज कर लिया। तो बिल्कुल हम कानून के तहत, जो कानून ने हमें मैंडेट दिया है उसके तहत बात करते हैं, जो संधि हुई है उसके तहत बात करते हैं, जो एग्रीमेंट भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में बना हुआ है उससे बात करते हैं। क्या वो मानते नहीं? मैं सैनी साहब से पूछना चाहता हूं कि आप भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का जो कानून है उसको नहीं मानते? जितना उस कानून के तहत लिखा हुआ पानी आपको मिल गया, जो जल संधियां हुई हैं, जो स्टेटों की जल संधियां हुई हैं, उसके तहत स्टेटों को पानी अलाट है। पंजाब एक एग्रेरियन स्टेट है, पंजाब एक एग्रीकल्चर स्टेट है, तो पंजाब को पानी ज़्यादा चाहिए। जो अन्य राज्य, दूसरे कई राज्य ऐसे हैं जो इंडस्ट्रियल स्टेट है, कई पत्थर है कई स्टेटों में, तो उनकी अपनी अपनी प्रकृति है भाई, ये कुदरत ने दिया है। तो आप ऐसा मत कीजिए, जो आपको संविधान के तहत जो मिला हुआ पानी है वो आपको मिल रहा है, तो अपना उस पानी को सही ढंग से प्रयोग कीजिए। आज पंजाब के लाखों लोग जो है वो सड़कों पे हैं और आम आदमी पार्टी सभी जगह पे प्रोटेस्ट कर रही है। हम जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है, जो हरियाणा सरकार है, जो पंजाब के पानी को लूटना चाहती है, पंजाब के पानी के ऊपर डाका डाल रही है, सो उसका हम सख्त विरोध करते हैं। क्योंकि ये देश एक फेडरल स्ट्रक्चर के तहत बना हुआ है। संविधान ने हमें शक्तियां दी हैं, पंजाब सरकार को अलग शक्तियां दी हैं, सेंट्रल सरकार को शक्तियां दी हैं, पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है उन शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है और अपने जो केंद्र सरकार है उसका दबदबा बना के, उसकी धौंस जमा के पंजाब का पानी लूटना चाहते हैं। ऐसा पंजाब और पंजाबी कभी नहीं होने देंगे। देखिए, डैम की पोजीशन जो है वो बिल्कुल साफ है कि पंजाब के डैमों का पानी जो है उसका स्तर जो है पहले से नीचे है। पहले से पंजाब के डैमों का जो स्तर है बहुत नीचे है। जैसे मैं बात करूं कि भाखड़ा डैम की, भाखड़ा डैम में जो हमें अब तक का लेवल चाहिए वो था 1680 फीट, 1680 फीट तक पानी चाहिए, पर लेकिन आज उसमें सिर्फ और सिर्फ 1557, यानी कि 12% से भी कम पानी है उसमें, यानी पानी कम है। इसी तरीके से पौंग डैम की बात करें तो पौंग डैम में पानी होना चाहिए 1390 फीट, पर लेकिन पानी है कितना? 1293 फीट, 1293 फीट। इसी तरीके से रणजीत सागर डैम की बात करते हैं तो उसमें पानी होना चाहिए आज की स्थिति में 1732 फीट, पर लेकिन पानी है 1642 फीट। सो पानी जो है भाखड़ा डैम में लगभग 12% कम है और पौंग डैम में 32% कम है और रणजीत सागर डैम में 20% पानी जो है कम है। पानी की मात्रा जब कम है तो क्या हम पंजाब के किसान को मार दें? क्या हम पंजाब के लोगों को मार दें? तो बिल्कुल, जितना पानी बनता था उनको दे दिया, तो हमारे पानी की पोजीशन भी है वो भी बहुत कम है। देखिए, इससे पता चलता है कि कैसे केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अधिकारियों को धक्के से, उनको मनमर्जी से, उनको इलीगल वे से, गैर कानूनी ढंग से कैसे हटा रही है। एक इशू आ गया तो उसमें अधिकारियों का तबादला करना बिल्कुल उचित नहीं है।
तो बिल्कुल जो पंजाब का अधिकारी लगा हुआ है, हमने सख्त निर्देश दिए हैं, बिल्कुल अब अपना पद नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे राइट जो बनता है, हक जो बनता है, वो पंजाब के अधिकारी का बनता है। केंद्र सरकार को ऐसी चालें जो है अपनी, ऐसे षड्यंत्र हैं जो वो बंद करने चाहिए। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल डिक्टेटरशिप पे उतर आई है, बिल्कुल तानाशाही पे उतर आई है। तो कहीं अधिकारी बदल रहे हैं, कहीं फोर्सेस का मिसयूज हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत बड़ा सरासर धक्का पंजाब के लोगों के साथ, पंजाबियों के साथ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं होना चाहिए। जब तक ये इशू जो है रिजॉल्व नहीं होता, तब तक किसी भी अधिकारी को अपना पद नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं केंद्र सरकार को ताड़ना करता हूँ, उनको सख्त शब्दों के उनके सभी एक्ट की निखेधी करता हूँ, निंदा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल गलत काम कर रही है और देश के कानून का दुरुपयोग कर रही है। और देश के कानून की, बाबा साहब भीमराव के कानून की धज्जियाँ जो है वो भारतीय जनता पार्टी उड़ा रही है।